बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इमाम हाकिम निशापुरी के बारे में कि इमाम हाकिम कौन है। एक अजीम मुहद्दिस और माहिर उसूल हदीस जिनका तज़किरा अल्लामा इब्न हजर कुछ यूँ करते हैं कि सबसे पहले इल्म उसूल हदीस पे किताब लिखी अर्राम हुर्मज़ी ने, फिर उनके बाद इमाम हाकिम ने, फिर उनके बाद अबू नुएम अल अस्फ़हानी ने, फिर उनके बाद जो है वो बेहतरीन वर्क इल्म उसूल हदीस पे किया गया। तो आज हम जायज़ा लेंगे कि इमाम हाकिम जो हैं वो कौन है और उनका ताल्लुक़ किधर से है। मुख्तसर और जामे अंदाज में चंद गुज़ारिशात मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मैं ये शॉर्ट वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ। ये उन 100 शख्सियात के बारे में है जिनका जानना हर तालिब इल्म के लिए और जो मदरसा सिस्टम या इस्लामिक एजुकेशन से जो लोग वाबस्ता हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं जी सबसे पहले नाम की तरफ। जो अल हाकिम अन निसाबुरी या इमाम हाकिम निशापुरी, उनका जो नाम है वो है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम अन निशापुरी। इनकी जो पैदाइश है वो 933 ईस्वी में हुई और जो वफ़ात है वो 1014 ईस्वी में है। और ये निशापुर में पैदा हुए और निशापुर में ही रहे। अब ये निशापुर क्या है? ये जो ईरान का एक बड़ा सूबा है रिजवी खुरासान, ये उसका एक दूसरे नंबर पे बड़ा शहर है। और जो निशापुर है इसको ससानी हुकूमत ने इसको बनाया था, इसकी बुनियाद रखी थी। और ससानी जो लोग हैं उन्होंने जो हुकूमत ईरान में की है वो 224 से लेकर 651 तक उन्होंने हुकूमत की है। और मुसलमानों के आमद के साथ जो ससानियों की हुकूमत है वो ईरान में ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा मैंने नाम क्यों लिखे हैं। तो दरअसल मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये खुरासान ये वो सूबा है, ये वो ज़रख़ेज़ सूबा है जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं। और उनमें मुहद्दिसीन भी हैं और उनमें उसूली भी हैं और उनमें माहिरीन फ़नून भी हैं और उनमें रियाजी दान भी हैं और उनमें साइंसदान भी हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम आप देख सकते हैं जो मशहूर लोगों के नाम हैं। मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी। आप हिसाब लगाएं कि सियासिता जो हमारी जो 6 किताबें हैं उनमें से 5 वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ खुरासान से है। फिर आगे इमाम गज़ाली बड़े मशहूर हैं, इमाम जुवैनी हैं, अबू मंसूर मातुरीदी हैं, फ़खरुद्दीन राज़ी हैं, इब्न सीना अल फ़राबी हैं, अल बिरूनी हैं, उमर अल ख़य्याम है, अल ख़वारिज़मी हैं, अबुल वफ़ा अल जोज़जानी है, नासिरुद्दीन तूसी और अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन अत-तूसी। ये इतने लोग हैं। इतने नाम पढ़ के मेरा दिल ये करता है कि मैं भी जो है ना बोरी बिस्तर यहाँ से गोल करके वहाँ पे चला जाऊँ कि क्या कोई ख़ास वहाँ की आबो हवा है, क्या वहाँ की ग़ज़ा का मसला है कि इतने ज़रख़ेज़ और साहिब इल्म और दानश्वर लोग जो हैं वो वहाँ पर पैदा हुए हैं। इलाक़ाई चीज़ें भी कुछ होती हैं। बहरहाल इनमें से जो मशहूर शख्सियात हैं उनके बारे में भी मैं अनकरीब जो है वो गुफ्तगू करूँगा। अब हम चलते हैं आगे कुछ मालूमात की तरफ। पहली बात यह है कि मकतबा फ़िक्र इनका क्या था। ये सुन्नी है लेकिन शीयत का भी इल्ज़ाम है। आपको याद होना चाहिए इस्लाम में बेसिक जो 2 ग्रोह हैं, एक अहले सुन्ना और एक अहले तशय्यो। ठीक है, इनकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी है और ये मुख्तलिफ़ है, इनकी कुतुब भी मुख्तलिफ़ हैं और इनके जो उसूल हैं मुश्तरका चीज़ें भी हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। और शुरू से ये इस्लाम के आगाज़ से ही जो है ना एक डिवीज़न हो गई और ये वक्त के साथ साथ जो है ना ये रास्ते जो 2 चल पड़े और ये रास्ते दूर से दूर होते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो शीयत का भी इल्ज़ाम है। अब इनके बारे में एक बात यह है कि ये इमाम बहकी के उस्ताद हैं। इमाम बहकी बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम अनकरीब उनका भी तारुफ़ कराऊंगा मैं। तो ये उनके ये उस्ताद हैं। दूसरी बात यह है कि ये चौथी सदी के मुजतहिद हैं, ये यूँ कह लें कि मुजद्दिद हैं। और ये बात किसने कही है? ये शाह वलीउल्लाह ने कही है कि जो पहली सदी का जो मुजद्दिद या मुजतहिद, शायद मुझे सही तरह याद नहीं है, कि वो जो है वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, दूसरी सदी के इमाम शाफ़ी हैं, तीसरी सदी के अबुल हसन अशरी हैं और जो चौथी सदी के हैं वो ये इमाम हाकिम हैं। इनकी जो कुतुब हैं वो बेहतरीन कुतुब हदीस में उनका शुमार है। यहाँ पे हदीस लफ्ज़ जो है वो लिख लें। बेहतरीन जो हदीस की किताबें सियासिता के लेवल की इनकी जो हदीस की किताबें हैं वो हैं तकरीबन करीब हैं। और हाफिज़ुल हदीस हैं, बहुत सी हदीसें इनको याद थी। आजकल तो हमने हाफिज़ का लफ्ज़ बोला वो जिसको सिर्फ कुरान मजीद याद हो, लेकिन माजी बईद में हाफिज़ का लफ्ज़ उसके लिए बोला जाता था जिसको कुरान प्लस जो हदीस है वो याद हो। और अहादीस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इल्म उसूल हदीस की किताबों में आप देख सकते हैं कि हाफिज़ के लिए कितनी हदीसें याद रखना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब
हम चलते हैं उनकी कुतुब की तरफ, तो उनमें फ़ज़ाइल शाफ़ी ये किताब है, फ़वाइदुन, ये नसख नहीं, ये नुस्ख़ लिखा हुआ है, ये नुस्ख़ा की जमा नुस्ख़ है, जिसको मखतूता कहते हैं कि मखतूतों के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर किसी राइटर का कोई मखतूता में मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा है। फ़वाइदुन नुस्ख़ अल-इक़लील फ़ी दलाइल नबुव्वा, अल-इलल मा तफ़र्रद बिइख़राजिही कुल्लु वाहिद मिनल इमामैन, अल-मदख़ल इला इल्म सहीह, मारिफ़तु अनवाइ उलूमिल हदीस, अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन, ये इनकी किताबें हैं। और इनमें से जो मशहूर किताब है वो अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन है कि सही बुखारी में से जो या सही मुस्लिम में से जो हदीस छूट गई थी वो उनको मतलब है जो है ना ये दोबारा लेकर आए हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि नीचे ये क्या बात लिखी हुई है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपने चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है, जोड़ के जब आप पढ़ेंगे चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो हदीस की किताबें कब लिखी गई और कब तक कुरान करीम में बनाने वाला हूँ, उनमें से जो बेस्ट 1 किताब है वो इमाम बुखारी की है। और इमाम बुखारी फ़ौत होते हैं 870 में। इमाम बुखारी 870 में फ़ौत होते हैं। और इल्म उसूल हदीस पे जो सबसे पहले बंदा किताब लिखता है वो अर्राम हुर्मुज़ी साहब हैं, और ये फ़ौत होते हैं 971 में। इनके बाद दूसरे नंबर पर इल्म उसूल हदीस पे किताब कौन लिखता है, इमाम हाकिम लिखते हैं, और ये कब फ़ौत होते हैं 1014 में। इनके बाद जो 30 नंबर पे किताब लिखता है वो अबू नुएम अल-अस्फ़हानी है, ये कब फ़ौत होते हैं, ये 1038 में। अब ये ज़रा गौर करें, इमाम बुखारी 870 में और अर्राम हुर्मुज़ी 971 में, 100 साल के बाद। अब राम हुर्मुज़ी साहब जब जो है फ़ौत होते हैं उस वक़्त इमाम हाकिम जो है वो 38 साल के हैं, 38 साल के हैं। और अबू नुएम अल-अस्फ़हानी जो हैं वो 24 साल के हैं, क्योंकि इन्होंने इनका दौर मुश्तरका भी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक दूसरे की किताबों से इस्तिफ़ादा किया है और करना बनता भी है, क्योंकि दौर एक है। ज़ाहिर बात है जब बंदा एक फ़न की स्टडी करता है तो जो भी चीज़ मतलब है नई चीज़ सामने आती है या किसी की किताब सामने आती है या वर्क सामने आता है, बंदा उसका मुशाहिदा करता है। तो इमाम हाकिम 38 साल के थे जब ये फ़ौत हुए, और अबू नुएम अल-अस्फ़हानी कितने साल के थे, 24 साल के। और जब इमाम हाकिम ने काम किया, इनके बाद इल्म उसूल हदीस पे इमाम हाकिम ने काम किया, और इमाम हाकिम जब फ़ौत हुए तो अबू नुएम अल-अस्फ़हानी कितने साल के थे, 67 ईयर के थे। अब इनके बाद आते हैं ख़तीब अल-बगदादी, जिन्होंने फिर इन सब की किताबों के ऊपर एक जामे काम किया, और जिनके बारे में अल्लामा इब्न हजर तबसरा करते हैं कि हर बंदा उनकी कुतुब का मोहताज है। इल्म उसूल हदीस में अगर कोई भी काम किया जाता है या कोई भी फ़न, तो उस पर ख़तीब बगदादी सबसे पहले कलम उठा चुके और उन्होंने लिखा है। तो ये बातें आपको ज़हन में रहनी चाहिए कि भाई सबसे पहले हदीस का, फिर इल्म उसूल हदीस पे, और इल्म उसूल हदीस पे काम होते होते कब जो है वो अपने बेहतरीन जो है वो दौर को पहुंचा और कितना अरसा लगा। अगर आप ये चीज़ें देखते हैं तो इससे फ़न की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होती है, और बंदा जो है वो जो है ना क्या कहते हैं गहरी मालूमात इंसान के पास आती है, और बंदा गहराई से बारीक बीनी के साथ सोचता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।